नाज़रीन बेपास सूबाई वज़ीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिवाज जो तव्हांखे ॾेखारियूं कि नशिस्त चली जाएगी, वो डी सीट हो जाएगा, उसका तरीक़ेकार है। लेकिन अगर मुल्क के हालात ऐसे हो जाएं कि एक वज़ीर आज़म मुल्क के लिए अजाब बन जाए, मुसीबत बन जाए, और उससे अंदाज़ा हो रहा हो कि उस वज़ीर आज़म की नालायकी की वजह से किसी मुल्क की जो आवाम है, करोड़ों लोग हैं, वो अजाब का शिकार हैं, मईशत बर्बाद हो रही है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, तो वो मेंबर जो कौमी असम्बली के अपने आप को आवाम के सामने जवाबदेह समझते हैं, वो अपनी नशिस्त की कुर्बानी देने को तैयार हैं। वो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि कोई आ गया था से वोट उधर दे दिया। पहले जो 14 अमेंडमेंट से पहले था, उसमें तो कोई पूछने वाला नहीं था ना, कि जिस तरह जो चाहते थे कर लेते थे। अब अगर कोई शख्स अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ वोट देगा तो उसकी नशिस्त चली जाएगी। तो अगर मैं समझता हूँ कि ये तो मैं कहता हूँ सलाम करना चाहिए उन लोगों को जो अपनी नशिस्त की कुर्बानी देने को तैयार हैं, आवाम के पास दोबारा जाने को तैयार हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, लोग तंग हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके इत्तेहादी और वो लोग जो आवाम के पास दोबारा जाना चाहते हैं, जो लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस नालायक वजीर आजम की ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे, उसके बाद वो लोगों के पास वोट डालने जाएं और लोग उनसे पूछेंगे कि ये 5 साल जो इमरान खान ने मुसीबत हम पर ढाई है, तुम अपने आप को उससे कैसे अलग कर सकते हो। इसलिए लोग अपनी आइंदा की सियासत बचाने के लिए, इस मुल्क के लोगों के सर से मुसीबत डालने के लिए मैं समझता हूँ कि फैसला करने जा रहे हैं। ये बताएं कि आपकी मुलाकात आपकी तरफ है या इमरान खान की तरफ है, हाँ या ना करें? यार हाँ या नहीं तो नहीं दूंगा जवाब मैं आपको ना। जो भी ये बता दें। देखें, मुलाकात हुई और मैं भी उस मुलाकात में शामिल था। कल वो आए थे इस्लामाबाद जरदारी हाउस में और बड़ी अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। और जाहिर है कि फ़ैसला तो एमक्यूएम ने खुद करना है, उनका अपना फ़ैसला है। वो जो भी फ़ैसला करेंगे वो उनका अपना हक़ है, हमारा कोई जबर नहीं है। हमने ज़रूर उनके सामने कुछ गुज़ारिशात रखी हैं, कुछ बातें उन्होंने की हैं, उसकी तफसील आपको हम किसी मुनासिब वक्त पे बता देंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि मुलाकात बहुत अच्छे और खुशगवार माहौल में हुई। एक सेकंड, ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि पीपल्स पार्टी हास्टेडिंग कर रही है, लेकिन अब पता लगना ये आ रहा है कि खुद पीटीआई भी हास्टेडिंग कर रही है। जो उनके नाराज अरकान हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई खरीद रही है। पीटीआई अभी अपने जो वोट उनसे नाराज हैं उनको वापस लाने के लिए उनको पैसे। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि जी किसी को कोई पैसे नहीं दिए, जितना मेरे इल्म में है मैं यकीन से कह सकता हूँ। अगर पीटीआई का अपना कोई आदमी लियाकत जतोई ये कहे कि उनके किसी सेनेटर को 35 करोड़ लेकर टिकट दिया गया है, तो भाई मैं पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने तो नहीं कहा ना। फिर अगर उनका ही कोई एक एमपी ये कहे कि हमारे पीटीआई के सेनेट के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए पीटीआई के एमपीएस को पैसे दिए गए, हमने तो नहीं कहा, उनका अपना आदमी कह रहा है। अगर जस्टिस वजीउद्दीन की सरबराही में बनने वाला ट्रिब्यूनल जिसको इमरान खान ने खुद बनाया वो ये कहे कि आरिफ अलवी ने, परवेज खटक ने और पता नहीं कितने नाम उन्होंने लिए हैं कि उन लोगों ने पार्टी के इंटरनल इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल किया है, हम तो नहीं कह रहे हैं। तो ये सारी रिवायात पीटीआई के अंदर एज ए पार्टी भी मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि हुकूमत में आने के बाद भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमें ज़रूरत है, जिस तरह अब ये कह रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करके मैं 4 वोट ले लिए। भाई हम पागल हैं, हम तो इमरान खान हैं कि हमें 99 वोट हमारे अपने हैं, हमें ज़रूरत नहीं है हम जाके पैसे देंगे मैं वोट दे दो। भाई तो खुदा का खौफ करो, कोई समझ में आती है बात। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इनको पता है कि इनके लोग इनसे नाराज़ हैं, इनको पता है कि इनके लोग इनको वोट नहीं देंगे, इसीलिए इन्होंने बाइकआउट किया था सेनेट का। ये आते जरा वोट तो डलवाते ना, इनको पता चलता कितने लोग इनके साथ हैं। मैं कितने महीने से आपके सामने कह रहा हूं कि भाई जिस वक्त चाहें इनके एमएनएज, इनके एमपीएस को पीपल्स पार्टी में शामिल करा सकते हैं। बेजार है लोग, तंग हैं इनसे, तो कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही। एक मिनट असलम कर रहा है। जी सर, अदम एतमाद की ये बात का खाका आपने तैयार किया। आप दूसरी बात, गंदम चोर, चीनी चोर, दवाई चोर, जाहिर है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे इस तहरीक में। तो उनके हवाले से पॉलिसी क्या होगी, एहतसाब होगा या उनके साथ कोई मफाहमत हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अदम एतमाद के बाद का जो खाका आप कह रहे हैं वो आइन में तरीके का पूरा दर्ज है। अपोजिशन की जमातों ने ज़ाहिर है कि इतनी जो उसमें वक्त लगा उसमें मशावरती हो रही थी और जो आगे का प्लान था उसको फाइनलाइज़ किया गया। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ
मेरी मालूमात के मुताबिक तमाम चीज़ों पर इत्तफाक है और जैसे ही इमरान खान हटेगा बिल्कुल आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक नए वज़ीर आज़म का चुनाव होगा और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो जो भी चीज़ें अपोजिशन में तय हुई हैं कि किस तरह से कुछ कवानीन को अमेंड करना है, किस तरह चीज़ों को आगे लेके जाना है, उस पर वो अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जो दूसरी बात आपने कही, मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो है वो पीटीआई के कौन कौन से लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट है, शुगर कमीशन की रिपोर्ट है, तो भाई वो मेरे पास तो नहीं है, इमरान खान के पास है, एफआईए ने करवाई है। क्यों उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं की गई, क्यों उनके खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं लिया गया? जिन जिन के नाम है सबके खिलाफ हम तो नहीं रोक रहे हैं। बाकी गंदम चोर कौन है, खाद चोर कौन है, वो इस वक्त सब इमरान खान के एटीएम्स बने हुए हैं और इमरान खान उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं। जो तारीख इलेक्शन कमीशन देगी इंशाल्लाह ताला उस तारीख पर इलेक्शन सूबा सिंध में हो जाएंगे। जो दूसरी बात आपने कही, तो देखें एक कानून हमने बनाया, हमने उसमें कुछ तरामीम की, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम अपने लोकल गवर्नमेंट के कानून में दीगर जमातों के साथ भी मुशावरत हो रही है और होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई उसके अंदर प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। अब उसकी तशरीह जो है वो आप कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम कानून को बेहतर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है जी, थैंक यू। क्यों भाई? जी नाज़रीन, कराची में सूबाई वज़ीर सईद गनी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। संदन चवणु आहे त हुकूमत वाइड़ी थी वई आहे, पंहिंजी शिकस्त तस्लीम करे चुकी आहे। JUI जे रज़ाकारनि खे जहिड़ी रीत गिरफ़्तार कयो वियो उन जी मज़म्मत कयूं था। इमरान ज़हनी तौर पंहिंजी शिकस्त तस्लीम करे चुको आहे। सईद गनी चयो त पुरमन एहतजाज थी रहियो आहे, नथो सम्झां त मुल्क में एमरजेंसी जी सूरत हाल आहे।